गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी हिंदी की क्लास है अब, और हिंदी कल की क्लास में हमने अथर्व के पत्र है ना, अथर्व के पत्र का पार्ट पढ़ा था। और इसमें हमने काम वाले शब्द, मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ काम वाले शब्द भी आएंगे, कि आपको समझाया था काम वाले शब्द मतलब अपन कुछ भी काम करते हैं, ठीक है ना। बताया था लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, खाना, ये सब क्या होते हैं, हमारे काम होते हैं, ठीक है बेटा। और मैंने आपको पत्र से संबंधित मैंने आपको बताया था कि बुक में आपको एक ब्लू कलर का पत्र लिखा हुआ था, जो अथर्व ने अपने नाना जी को लिखा था पत्र, है ना। बताया था ना आपको कि इसको बोलते हैं अगर अंतर्देशीय पत्र, ठीक है। अंतर्देशीय पत्र मैंने आपको कल समझाया था। और अथर्व ने अपने नाना जी को लिखा था, और ये भी बताया था कि अथर्व ने अपने नाना जी को क्यों लिखा था पत्र, क्योंकि बाल दिवस आने वाला था और उनके विद्यालय में यह बोला गया था कि कुछ अलग तरीके से, है ना, अलग ढंग से इस बाल दिवस को हमको मनाना है। तो अथर्व अपने नाना जी से जैसे आप लोग भी कुछ वर्क करते तो बताया था कि अपने बड़ों से पूछते हैं कि कुछ नया करना रहता है तो हम उसको किस तरीके से करें। तो अथर्व ने अपने नाना जी से पूछा था कि हमारे विद्यालय में कुछ अलग ढंग से बोला गया है तो हम उसको कैसे मना सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको कल समझा चुकी थी मैं। अब नेक्स्ट पेज, ठीक है बेटा, वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पहले वाले पत्र में अथर्व ने नाना जी को लिखा था, तो ऊपर लिखा हुआ था नाना जी का नाम, ठीक है। अब नाना जी ने अथर्व को पत्र लिखा है, ठीक है। तो ऊपर लिखा है अथर्व वाजपेयी, ठीक है। अथर्व वाजपेयी, A61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली, है ना। इसमें अथर्व के घर का पता है। तो अथर्व के घर का पता है तो पता सभी के घर का होता है ना। जैसे आप लोग भी अपने अपने गांव में रहते हैं और आप पूछते हैं कौन से गांव में रहते हो तो अपना पता बता देते हो, ठीक। तो A1 है ना, A61 सेक्टर है ना, जैसे कि क्वार्टर नंबर 61 है ना। ए ब्लॉक में क्वार्टर घर नंबर क्या है उनका, 61 मयूर विहार। और नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो पिन कोड है ना। बताया था ना मैंने आपको कि अलग अलग एरिया के अलग अलग नंबर सहित पिन कोड रहते हैं, तो जिससे पोस्टमैन को पत्र वितरण करने में, पत्र मतलब बांटने में इजी रहता है। और मैंने आपको बताया भी था कि पोस्टमैन एक खाकी कलर की वर्दी पहने रहता है और साइकिल पर बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लेकर जाता है, और जिसके घर की पत्र पत्रिकाएं रहती है वो सबको देता है, ठीक है। तो अब पहले पत्र में अथर्व ने नाना जी को पत्र लिखा था, अब दूसरे वाले पत्र में नाना जी ने अथर्व को पत्र लिखा है ना। तो अथर्व के घर का पता, ठीक है, ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसके बाद है, और नीचे लिखा है अशोक कुमार त्रिपाठी। अशोक कुमार त्रिपाठी कौन, अथर्व के नाना जी, ठीक है। तो किन्होंने पत्र लिखा है, तो अशोक कुमार त्रिपाठी ने पत्र लिखा है, क्योंकि इसमें दोनों बातों का उल्लेख, दोनों बातें हमको लिखनी पड़ती है कि किसके लिए पत्र लिखा है और किसने लिखा है। तो किसके लिए पत्र लिखा है, अथर्व के लिए लिखा है। जो इसके ऊपर लिखा है ना बुक में, पत्र में, वो अथर्व के लिए है। और किसने लिखा है, तो नाना जी ने लिखा। नाना जी का नाम इसमें लिख रखा है और पूरा पता भी दे रखा। अब इसमें पता इसलिए लिखा है बेटा कि अगर वहां पर वह पत्र नहीं पहुंच पाए और वापस अगर देना हो तो वापस इस जगह पर पत्र जा सकता है। अगर किसी गलत जगह पर चले जाए पत्र, गलती से अगर ऐसा हो जाता है तो इस जगह पर पत्र वापस आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो पत्र लिखा था उस व्यक्ति को, उसको नहीं मिला है, ठीक है बेटा। अब इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले डेट लिखी हुई है, देखिए लेफ्ट साइड है ना, लिखिए ना लेफ्ट साइड, 9 नवंबर 2013। हाँ, तो सबसे पहले अथर्व ने 4 नवंबर को पत्र लिखा, उसके बाद उसके नाना जी ने 9 नवंबर को पत्र लिखा, प्यारे अथर्व, ठीक। क्योंकि नाना जी का वो अथर्व लाड़का है ना, लगाव है उसको, तो प्यारे अथर्व, जैसे आपको भी बोलते हैं अपने अपने घर पे कि प्यारे बच्चे आ जाओ बोलते हैं ना, इससे छोटे बच्चों को प्यार से प्यारे अथर्व।
आपने मुझे बताया कि आप और आपके दोस्त बाल दिवस पर कुछ अलग करना चाहते हैं बेटा। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार दिल्ली आया था तो हम मुस्कान सदन गए थे, ठीक है। और बाल दिवस मैंने आपको बताया था कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, बताया था। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। जहाँ छोटे छोटे हमारे बच्चे थे, हमने वहाँ कितने मजे किए थे। आप और आपके दोस्त वहाँ जाकर बच्चों के साथ बाल दिवस मना सकते हैं आपके नाना जी। तो नाना जी ने क्या सुझाव दिया बाल दिवस मनाने के लिए कि आप कि जब हम पिछली बार जब दिल्ली मतलब पिछली बार जब नाना जी दिल्ली गए थे तो वहाँ पर कहाँ घूमने गए थे, मुस्कान सदन। मुस्कान है ना, मुस्कान सदन मतलब एक सदन मुस्कान सदन मतलब एक बड़ा सा अच्छा मेला टाइप या फिर कह सकते हैं एक बड़ा सा हॉल टाइप रहता है। और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं जो बच्चों के लिए अच्छी रहती है। जैसे हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो बहुत बड़ा वहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं, या फिर कोई प्रदर्शनी देखने जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे अच्छे चित्र रहते हैं। ऐसा ही एक मुस्कान सदन है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। हमने वहाँ कितने मजे किए थे, आपने देखा था ना कि हाँ मतलब नाना जी बोल रहे हैं अथर्व को कि हम लोग वहाँ गए थे मुस्कान सदन, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे और आपने वहाँ पर कितने मजे किए थे। तो नाना जी बोलते हैं आप और आपके दोस्त वहाँ जाकर बच्चों के साथ बाल दिवस मना सकते हैं। मतलब नाना जी ने अथर्व को यह सुझाव दिया। नेक्स्ट पेज। अब इसमें ऊपर देखिए सबसे पहले पता लिखा है ना। पता होगा तभी तो पत्र सही जगह जा पाएगा, अगर पता नहीं होगा तो पत्र कैसे सही जगह जाएगा। ऊपर पता लिखा है अशोक कुमार त्रिपाठी। अशोक कुमार त्रिपाठी कौन है कि हमको किसके घर पत्र भेजना है, ये पत्र लिखा है अथर्व ने। तो अथर्व किसको पत्र लिख रहा है, अपने नाना जी को। और ये पत्र कहाँ भेजना है, अशोक कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो उस पर पता लिखा हुआ है 1/26। 1 किसको बोलते हैं, जो गली मोहल्ला होता है उसको 1, और 26 मतलब क्या, हमारे घर का नंबर। विपुल खंड, किदवई नगर, कानपुर, है ना। समझ में आ गया ना बेटा। और नीचे पिन कोड है, पिन कोड आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब इसके आगे अब किसने पत्र लिखा है बताया था, कौन किसके लिए लिखा है और किसने लिखा है ना। तो ये पत्र किसने लिखा है, किसको लिखा है, नाना जी ने अथर्व को, है ना। तो अब अथर्व नाना जी को लिख रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे पता आएगा देखिए इसके ऊपर भी कुछ जानकारी लिखी हुई है, तो उसके द्वारा हमको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर किसका नाम लिखा है। किसका नाम लिखना है, जिसने पत्र भेजा है। यहाँ पर अथर्व के घर का पूरा पता लिखा हुआ है, अथर्व वाजपेयी, 61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली, और ये पिन कोड 110091, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये तो अंतर्देशीय पत्र का बाहर का हिस्सा है। अब इसके अंदर अथर्व ने क्या लिखा है अपने नाना जी के लिए, देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर 2013। और बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को बताया था मैंने आपको। तो मतलब अथर्व ने नाना जी का सुझाव मान लिया और अथर्व कहाँ पर गया, मुस्कान सदन। तो देखिए अब अथर्व क्या लिख रहा है अपने नाना जी को कि अच्छे नाना जी, है ना, बिल्कुल बड़ों को सम्मान दे रहा है वो कि अच्छे नाना जी, है ना। आपको भी अपने बड़ों को बिल्कुल सम्मान से ही बोलना है। आपका दिया सुझाव बहुत अच्छा था। हम सभी दोस्त मिलकर मुस्कान सदन गए और वहाँ रहने वालों बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया, ठीक है। तो आपने हमें बताया था कि हम मुस्कान सदन जाएं और वहाँ मिलकर सब दोस्तों के साथ बाल दिवस मनाएं। हमने वहाँ तरह तरह के खेल खेले, ठीक है। अब बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या खेलेंगे, खेल,
क्योंकि वह बच्चों का दिन ही रहता है बाल दिवस, तो उसमें बच्चे सब अपना मनपसंद काम करते हैं। वैसे तो रोज ही करते हैं, पर बाल दिवस पर बच्चों को ज्यादा विशेष छूट रहती है। केक और टाफियां भी खाई। बच्चों को क्या पसंद रहता है? केक, टाफियां, मिठाई। कुछ बच्चों ने तो चाचा नेहरू की तरह कपड़े भी पहने, है ना। कुछ बच्चों को इतना अच्छा लगा कि वो अपने घर से क्या पहनकर आ गए थे? चाचा नेहरू के कपड़े। अब चाचा नेहरू कैसे कपड़े पहनते थे कि सफेद कुर्ता पजामा, उस पर कमीज और सफेद रंग की सिर पर टोपी, और सब उनके सबसे विशेष बात थी कि वे अपने कपड़ों पर गुलाब, मतलब जो उनकी कमीज थी उस पर एक लाल गुलाब का फूल लगा रहता था। अगर आपने उनकी फोटो देखी हो तो देखना, ठीक है बेटा। हम वहां रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर गए थे। मुस्कान सदन मतलब सदन, सदन का अर्थ होता है घर, मतलब वहां किसी का घर भी था, वहां पर कुछ बच्चे भी रहते हैं। कुछ बच्चे जैसे कि जो बच्चे, जिन बच्चों का घर नहीं रहता है वो ऐसे घरों में रहते हैं, ठीक। बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर गए थे। पता है नाना जी, ये सारे उपहार हमने खुद ही बनाए थे। अखबार से टोपियां, फूल और नाव बनाए। सूखी पत्तियों से तरह तरह के चित्र बनाए। पेंसिल के छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाए, जिन्हें देखकर वहां के बच्चे बहुत खुश हुए, ठीक है। तो अथर्व ने बोला कि हमने ये सारे जो भी उपहार बनाए थे बच्चों को देने के लिए, वे हमने खुद ही बनाए थे, है ना। क्या क्या बनाए थे? अखबार से टोपी, ठीक है। देखिए क्या क्या बनाया है। अखबार से टोपी, फूल और नाव बनते हैं बेटा। अखबार से टोपी भी बन सकती है, आप भी घर पे कोशिश करके देख सकते हैं। फूल भी बनता है और नाव भी बनती है। नाव जो आप पानी में बहाते हैं बारिश के दिनों में जो बनाते हैं। सूखी पत्तियों से तरह तरह के चित्र बनाए। सूखी पत्तियों से चित्र कैसे बनेंगे कि जो पत्तियां सूख जाती है उसको कागज पर चिपका के तरह तरह के चित्र बनाए। पेंसिल के छिलकों से सुंदर कार्ड भी बने हैं ना। पेंसिल के जब हम पेंसिल शॉर्प करते हैं तो उसके जो छिलके निकलते हैं कितने डिजाइनर वाले रहते हैं, तो उससे भी उन्होंने चित्र बनाए और कार्ड बनाए, जिन्हें देखकर वहां के बच्चे बहुत खुश हुए। तो जिनको, उन बच्चों को जब हमने ये उपहार दिए तो वे बच्चे बहुत खुश हुए कि जब भी बच्चों को हम कोई गिफ्ट देते तो बच्चे खुश होते हैं ना बेटा। तो मुस्कान सदन में जो भी बच्चे रहते थे वो बहुत खुश हुए इन उपहारों को देखकर। नेक्स्ट पेज बेटा। अब देखिए फिर से, इसमें किसका लिखा है? अथर्व वाजपेयी। अब अथर्व वाजपेयी ऊपर पता लिखा है, तो किसने पत्र लिखा है? अथर्व के नाना जी ने, क्योंकि जो पत्र भेजता, जिसके लिए पत्र भेजता है पहले ऊपर उसका पता लिखा रहता। पता आपको मैंने बताया था, जहां हम रहते हैं वो हमारा घर का पता होता है, ठीक है। ये 61 सेक्टर 27 मयूर विहार दिल्ली और पिन कोड लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब किसने पत्र लिखा है ये भी आपको मैंने बताया था। किसने पत्र लिखा है? अशोक कुमार त्रिपाठी। अशोक कुमार त्रिपाठी कौन? अथर्व के नाना जी। और वहां का पूरा पता लिखा है। पूरा पता क्यों लिखते हैं ये भी आपको मैं समझा चुकी हूँ कि अगर गलती से पत्र नहीं मिलता है जिनको हम भेजते हैं, तो वापस से पत्र हमारे पास आ जाता है और हमको पता चल जाता है कि हमने जो पत्र भेजा है वो नहीं मिला है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, प्यारे अथर्व, है ना। ये इस पे दिनांक लिखी हुई है 21/11/2013, क्योंकि पत्र आने जाने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि हमने आज ही पत्र लिखा और कल मिल जाए, क्योंकि वहाँ से हम पोस्ट करते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर वहाँ पे पत्रों की छटनी होती है कि ये कहाँ कहाँ के पत्र हैं, फिर पत्र का पिन कोड के हिसाब से पत्र छाटे जाते हैं, फिर पोस्ट डाकिए को दिए जाता है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने बाल दिवस मुस्कान सदन के बच्चों के साथ मनाया। अच्छा, अगले सप्ताह आपकी नानी का जन्मदिन है। सोच रहा हूँ कि उन्हें अपने हाथों से बनाया उपहार दूं, पर क्या बनाऊं कुछ समझ आए तो मुझे जरूर बताना, आपके नाना जी। अब इसमें नाना जी ने बोला कि मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने मुस्कान सदन के बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। मतलब नाना जी खुश हुए कि मैंने जो बोला था कि आप मुस्कान सदन जाकर बच्चों के साथ मनाइए तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगा। अब नाना जी अथर्व से कुछ पूछते हैं कि अगले सप्ताह आपकी नानी का जन्मदिन है ना। तो होता है ऐसा कि जब बड़ों को कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो बच्चों से पूछते हैं
ठीक है। जैसे कि अभी तक हम जो मोबाइल चलाते हैं तो बड़ों को, हमारे घर में जो दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो उनको आप सिखाते हैं ना। इसी तरीके से अथर्व के नाना जी भी पूछ रहे हैं कि मैं भी आपकी नानी जी को कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ अपने हाथों से बना के उनको उपहार दूँ, तो मैं क्या उपहार बनाऊँ, अथर्व से नाना जी ने पूछा। अगर आप अथर्व आपको कुछ समझ में आए तो आप मुझे पत्र लिखकर समझाना, ठीक है, आपके नाना जी। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो समझने में तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो वर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और आप लोग ये चैप्टर को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके बाय।